या देवी सर्वभूतेषु मां शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 11वां पढ़ा अथवा सुना जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 11, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को दान देने का वर्णन है। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करें। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वह महादैत्य पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, इस विश्व की रक्षा करो। देवी, आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। आप ही इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में आपकी ही स्थिति है। देवी, आपका पराक्रम अलग नहीं है। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, आपने समस्त जगत को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्या आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगत में एकमात्र आपने ही इस विश्व को व्यापक कर रखा है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे और परावा हो। जब आप सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी और भला क्या हो सकती है? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, आपको नमस्कार है। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो। कल्याणदयनी शिवा हो। सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति हो। भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सब गुणमय नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। नारायणी, आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़क की रहती हो। आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष रूप उत्त आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप प्रसन्न हो। आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दार पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। देवी के सुंदर रूपों और महान कार्यों की महिमा का वर्णन यही नहीं रुकता। देवता और ऋषि मुनि उनके सामने स्तुति करते हुए उनके परम बल और शक्ति का गुणगान करते हैं। माँ भुवनेश्वरी देवी के प्रकाश से समस्त दिशाएं जगमगा उठती है और उनके मुखमंडल की मुस्कान से सभी जीवों का मन शांति और आनंद से भर जाता है। देवताओं की स्तुति में कहा गया है कि माँ, आप ही संपूर्ण जगत की आधारशिला हो। आपके बिना यह संसार अस्तित्व में नहीं रह सकता। आप ही जल, अग्नि, वायु, भूमि और आकाश रूप में स्थित होकर सभी को तृप्त करती हो। आपकी शक्ति अनंत है और आप सर्वत्र व्यापक है।
आपकी प्रसन्नता से ही मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति संभव है। संपूर्ण विद्या, ज्ञान और कला के सभी स्वरूप आपके ही हैं। जगत के प्रत्येक स्त्री आपके ही रूप का प्रतिनिधित्व करती है कि स्तुति करना असंभव है, क्योंकि आप सभी गुणों और स्वरूपों की परंपरा से परे हैं। सत्य और ज्ञान की सर्वोच्च देवी नारायणी, आपको हमारा नमस्कार है। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल देने वाली कल्याणमयी और दयालु देवी है। आप शरणागतों के प्रति अत्यंत करुणामयी हैं और उनकी हर पीड़ा को दूर करती हैं। आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुड़े विमान पर विराजमान रहती हैं और कभी कभी मिश्रित जल छिड़क के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करती हैं और महावृषभ की पीठ पर बैठकर संसार का पालन और संहार करती है। कौमारी रूप में मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली निष्पाप और महाशक्ति संपन्न नारायणी, आपको हमारा नमस्कार है। वैष्णव शक्ति रूपा नारायणी, शंख, चक्र, गदा और धनुष आदि आयुधों से सुसज्जित आप सदा प्रसन्न रहे, आपको हमारा नमस्कार है। वाराही रूप धारिणी, जो हाथ में महाचक्र लेकर धरती को संभाले हुए हैं, कल्याणमयी नारायणी, आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार श्री दुर्गा सरस्वती का अध्याय 11 में देवी की महिमा, उनके गुण, शक्ति और देवताओं की स्तुति का विवरण पूर्ण होता है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उदीप्त दिखाई देने वाली और वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। शिव दैती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महाराशि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा भैरवी अर्थात भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, यता तथा ईशा रूपिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भय से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, यह 3 लोचन से विभूषित आपका स्वामी सभी प्रकार के भय से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वाला हो के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली आपका त्रिशूल हमें भय से बचाए, आपको नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देती है, वह आपका घंटा हमारे पापों से उसी प्रकार नष्ट करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुराई से रक्षा करती है। चंडी के आपके हाथों में सुशोभित खड्ग, जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर मनोवांछित सब कामनाओं का नाश करती हैं। जो लोग आपकी शरण में चले गए हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार कर रही हैं, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है, और आपको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान के घोर अंधकार में भटकने से रोकती है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दानव नल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। आप भगवान विश्वनाथ की भी धनिया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वह संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके आपने शीघ्र हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रु के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को भी शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा हर लेने वाली देवी, हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं।
हम पर प्रसन्न होकर त्रिलोक के निवासी देवताओं की पूज्य परमेश्वरी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब लोग जो भी वरदान चाहो निसंकोच मांग लो। संसार के कल्याण के लिए जो भी उपकार योग्य होगा मैं उसे अवश्य प्रदान करूंगी। तब देवताओं ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे सर्वेश्वरी माता, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करती रहे और हमारे शत्रु का सदा नाश करती रहे। तब देवी बोली, हे देवताओं, व्यवस्थ मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। इस समय मैं नंद गोप के घर उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतार लेकर विंध्याचल पर्वत पर जाकर निवास करूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। देवी आगे बोली, इसके पश्चात मैं पृथ्वी पर अत्यंत भयंकर रूप धारण कर अवतार लूंगी और विप्रचिति नाम वाले दानवों का वध करूंगी। जब मैं उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करूंगी तब मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे। उस समय स्वर्गलोक में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करेंगे और मुझे रक्तदंतिका के नाम से पुकारेंगे। फिर देवी ने कहा, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और चारों ओर जल का घोर अभाव हो जाएगा, तब मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों की ओर करुणा से देखूंगी। इस कारण मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से स्मरण और कीर्तन करेंगे। देवी ने आगे कहा, हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों के द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी तब तक वही शाक समस्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा करेंगे। इस कारण पृथ्वी पर मेरी ख्याति शाकंभरी नाम से होगी। देवी बोली, उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का भी वध करूंगी। इसी कारण मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में संसार में प्रसिद्ध होगा। इसके बाद देवी ने कहा, जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय में रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब सभी मुनि भक्ति भाव से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। फिर देवी बोली, जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में अत्यंत उपद्रव मचाएगा, तब तीनों लोकों के हित के लिए मैं 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करूंगी और उस महादैत्य का वध करूंगी। देवी ने कहा, उस समय सभी लोग चारों दिशाओं में भ्रमारी नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावण मनवंतर की कथा में देवी महात्म्य की देवी स्तुति नामक 11वें अध्याय की पूर्णता होती है। इसके आगे के अध्याय आप सभी आगे की वीडियो में अवश्य सुनिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।